नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम करने वाले हैं आज इतिहास का रिवीजन क्लास। जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है खिलजी वंश एवं तुगलक वंश से संबंधित। खिलजी और तुगलक वंश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी इस पीडीएफ में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने गुलाम वंश का पहले ही रिवीजन कर लिया है और आगे के टॉपिकों को हम नेक्स्ट क्लास में लगातार ऐसे ही रिवीजन करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुलाम वंश को 1290 में समाप्त करके नेक पश्चात खिलजी वंश की स्थापना की जाती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो लौह और रक्त की नीति का जो त्याग करने के पश्चात उदार नीति का जो अनुसरण किया गया वो किया जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1296 में 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की? तो जलालुद्दीन की जो हत्या है उसी के दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 में कड़ा मानिकपुर के पास की जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, तो इसके बचपन का नाम था अली गुरशाप। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो जलालुद्दीन की जब हत्या कर दी जाती है कड़ा मानिकपुर में, इसके पश्चात बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक होता है। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। नेक्स्ट आता है राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की? राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की गई अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासन पर किया? तो सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने पहला आक्रमण जो है वो गुजरात के शासक रायकर्ण पर किया। नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एज इट इज बीपीएससी पेज में अभी पूछा गया था कि मलिक काफूर को किसने खरीदा था? तो मलिक काफूर को खरीदा था नुसरत खान ने गुजरात विजय के दौरान। नेक्स्ट आता है वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के साथ वहाँ का कौन शासक था? जब 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय वहाँ के जो शासक थे उनका नाम था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक थे चित्तौड़ के। नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत का आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन है? तो विंध्याचल श्रेणी को पार करने वाला और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन है? तो जब अलाउद्दीन दक्षिण अभियान के लिए निकलता है तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सेनापति के रूप में योगदान देता है वो है मलिक काफूर। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए दक्षिण भारत के अभियान। तो उसके द्वारा जो दक्षिण भारत का अभियान होता है सबसे पहले देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, और इस अभियान दक्षिण के सभी अभियानों का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किया जा रहा है मलिक काफूर के द्वारा। तो देवगिरी का जो अभियान होता है वो होता है 1307 ईस्वी में। 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रुद्र प्रताप रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट है बारंगल का जो अभियान होता है वो 1309 ईस्वी में होता है और बारंगल के शासक होते हैं प्रताप रुद्रदेव, और इस अभियान का भी नेतृत्व कौन कर रहा है? मलिक काफूर। अगला है द्वार समुद्र का जो अभियान होता है वो 1310 ईस्वी में होता है और इसको वीर बल्लाल थर्ड के द्वारा अभियान किया जाता है। नेक्स्ट है पांड्य राज्य का जो अभियान होता है वो 1311 ईस्वी में होता है और यहाँ के शासक थे वीर पांड्य, और इस अभियान का भी नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो मलिक काफूर। सबसे महत्वपूर्ण है राज्यों के शासक कौन थे? देवगिरी के शासक है रामचंद्र देव,
वारंगल के शासक हैं प्रताप रुद्रदेव और द्वार समुद्र के शासक हैं वीर बल्लाल थर्ड और पांड्य के राज्य के शासक हैं वीर पांड्य। नेक्स्ट आता है कि मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया। तो मलिक काफूर के द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारत का राज्य पर आक्रमण हुआ वो हुआ देवगिरी, जो महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत को वह कौन सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया। तो अलाउद्दीन खिलजी वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ साथ स्थायी सेना का भी संगठन तैयार किया। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई। तो अलाउद्दीन के द्वारा सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया गया। चराई कर और गृह कर, चराई कर और गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो चराई कर और गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान है वो है अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए। तो जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था उस समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भारत में होते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया। मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट आता है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया। तो घोड़े के नाल की आकार का मेहराब जो है इसका प्रयोग होता है अलाई दरवाजा में, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में करवाया जाता है। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई जाती है। तो बाजार नियंत्रण नीति को अपनाने वाला शासक कौन है। तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण से प्रमुख अधिकारी जो थे तो विभाग और अधिकारी। तो पहला अधिकारी होता है जो बरीद ए मंडी का अधिकारी था, उससे कहा जाता था बाजार निरीक्षक। बाजार निरीक्षक क्या होता था, बरीद ए मंडी का विभाग का प्रमुख होता था। सहना ए मंडी का प्रमुख बाजार अधीक्षक हुआ करता था। दीवाने रियासत का जो प्रमुख होता था उसे बाजार नियंत्रक कहते थे। और मुनहियान जो होते थे वो क्या होते थे, गुप्तचर होते थे जो बाजार नियंत्रण पर प्रमुख कार्य किया करते थे। तो बरीद ए मंडी कौन है, बाजार निरीक्षक। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक और दीवाने रियासत है बाजार नियंत्रक और मुनहियान जो हैं वो गुप्तचर हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन सबको किया जा चुका है। अब आ जाता है नेक्स्ट वंश तुगलक वंश। तुगलक वंश जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक रहेगा। खिलजी वंश का कितना था, 1290 से लेकर 1320 तक, मात्र 30 साल का शासन था। इसके बाद जो तुगलक वंश आता है जो लगभग 94 वर्ष का शासनकाल है। तो इसके शासनकाल का है सर्वाधिक लंबा शासनकाल है सल्तनत शासकों में। तो 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना जो है वो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक गाजी मलिक इसने उपाधि धारण की जाती है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान। तो नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था को जो प्रारंभ करने का कार्य किया वो किया जाता है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक का संबंध अच्छे नहीं थे। तो निजामुद्दीन औलिया के साथ क्या थे, गयासुद्दीन के जो संबंध थे वो थोड़े से बिगड़ गए थे। तो इसी पर एक स्टेटमेंट भी दिया था उन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने कि जब बंगाल अभियान के दौरान लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि उसने दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया क्या करें, दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि हनूज दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है। और दिल्ली पहुंचने से पहले ही क्या होती है, गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो सर्वाधिक विद्वान शासक है वो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रमुख कार्य क्या किए जाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो 5 प्रमुख कार्य किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। पहला कार्य, इसने राजधानी परिवर्तन किया 1326-27 में। इसमें तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया और उसे ही दिल्ली की भारत की राजधानी बना दिया। तो देवगिरी को नाम दौलताबाद किया और दौलताबाद को ही देश की राजधानी घोषित किया। 1335 ईस्वी में फिर क्या किया, दिल्ली वापस से राजधानी बना ली जाती है। नेक्स्ट आता है दोआब कर में वृद्धि। तो यह योजना भी असफल रही क्योंकि
1327-28 में वहाँ उस समय अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। तो दोआब के क्षेत्र में क्या किया गया, कर में वृद्धि की गई, लेकिन उसी समय वहाँ अकाल पड़ जाता है और अकाल पड़ जाने के कारण जनता जो है कर नहीं दे पाती है और ये योजना भी असफल रहती है। तो इसके द्वारा 5 योजनाएं चलाई जाती हैं और 5वां योजनाएं क्या होती हैं, असफल होती हैं। नेक्स्ट योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में किया। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में क्या हुआ, यह भी योजना असफल रही। तो इसी पर स्टेटमेंट दिया था बर्नी कि उस समय जो भी जितने भी हिंदू घरे थे वो सब क्या है, टकसालों में तब्दील हो गए, क्योंकि लोग घरों में बैठ कर अपनी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिए थे। तो इस कारण से क्या हुआ, नियंत्रण में अभाव के कारण सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया गया वो भी असफल रही योजना। नेक्स्ट आता है खुरासान और कराची का अभियान। खुरासान का अभियान जो है, खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए 3,70,000 सैनिकों का गठन करके 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया गया था, लेकिन यह अभियान भी असफल होता है। नेक्स्ट अभियान किया जाता है कराचील अभियान। कराचील का अभियान मलिक खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिक भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल हो जाती है। तो ये 5 योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई जाती हैं और 5वीं योजना क्या है, असफल हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित प्रश्न कि किस के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक नया विभाग का सुल्तान के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो किस के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया जिसमें अमीर कोही नाम दिया गया। इस विभाग का जो गठन किया गया था वो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट आता है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन पहली बार किसके द्वारा किया गया, वो किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। तो मोरक्को का जो निवासी इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में भारत आता है। बाद में इसे क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली का काजी भी इसे नियुक्त किया जाता है। रहला नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है, तो ये इब्न बतूता के द्वारा क्या है, भारत आने के बाद एक पुस्तक लिखी जाती है जिसमें भारतीय भौगोलिक और उस समय की सामाजिक दशाओं का वर्णन मिलता है। तो वो कौन सी पुस्तक थी, तो वो थी रहला बुक। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में सल्तनत से विद्रोह कर 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 में हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 2 विद्रोह होते हैं। एक तो होता है हरिहर बुक्का का जिसमें विजयनगर साम्राज्य अलग हो जाता है, और दूसरा विद्रोह होता है हसन गंगू का जिसमें बहमनी साम्राज्य क्या है, अलग हो जाता है सल्तनत से। नेक्स्ट है कि होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। होली के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे, तो जैन संत जिन प्रभसूरी के साथ जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत अच्छे संबंध थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान होती है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो अभियान की मृत्यु होती है वो सिंध अभियान के दौरान वहाँ स्थित एक थट्टा नामक स्थान पर 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की, तो लोक निर्माण विभाग अर्थात PWD विभाग की जो स्थापना की जाती है वो की जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दिल्ली टोपरा तथा मेरठ से टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किसके शासनकाल में दिल्ली लाए गए। तो टोपरा और मेरठ के जो स्तंभ लेख अशोक के स्तंभ लेख हरियाणा में थे उनको दिल्ली स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को। लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट आते हैं सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे। तो सर्वाधिक गुलामों की जो संख्या बढ़ गई थी, दासों की संख्या, फिरोज शाह तुगलक की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसके लिए एक अलग से विभाग बनाना पड़ा था जिसका नाम दिया गया था दीवाने बंदगाह। नेक्स्ट आता है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक है दिल्ली सल्तनत का, वो है फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है, तो हक ए सर्ब जो एक सिंचाई कर है ये भी लगाने वाला जो प्रथम सुल्तान है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के काल में स्थापित प्रमुख विभाग कौन कौन से थे, तो दीवाने बंदगान जो था वो दासों की देखरेख के लिए दासों से संबंधित एक विभाग बनाया गया था। दीवाने इस्तिहाक जो था वो पेंशन देने के लिए पेंशन विभाग
से संबंधित था और दीवान खैरात जो था वो असहायोग लोगों की मदद करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी, जिसे दीवान खैरात के नाम से जाना गया। दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश में अंतिम शासक है वो है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक है। तो आज हमने खिलजी और तुगलक वंश को कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। तो आज की क्लास में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम